बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे और बात करेंगे डॉलर की गिरावट पर। फिर हम बात करेंगे CEC का इजलास पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बारहा कहते नजर आ रहे हैं कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई, और सिंध काबीना ने भी आज तैयार कर लिया कि सिंध के कच्चे में ऑपरेशन किया जाएगा, जो कि रेंजर और आर्मी की मदद से ये ऑपरेशन होगा। उसके क्या नतीजे निकलेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं और पाकिस्तान की सियासत पर और इकनोमी पर बड़ी गहरी नज़र हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सरदार बाबर अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। अब्बासी साहब, स्टार्ट में बात करेंगे, ये पीपल्स पार्टी को कौन दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, मेरे ख्याल में दीवार से तो कोई किसी को नहीं लगता, दीवार से खुद ही लग जाते हैं। असल में इंसान अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में या सियासत में अपने अच्छे काम करे, अच्छे तरीके से काम करके आगे निकलता रहे हर चीज़ में, तो वो दीवार से लगने वाली बात नहीं पैदा होती, बल्कि लोग दिल से लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब काम नहीं होंगे और किसी की तरह की कोई तरक्याती काम या हर चीज़ मोटे मोटे कुछ काम हम दिखा के तो आवाम की आंखों में अगर धूल जो होते हैं तो फिर लोग गले से नहीं लगाते, फिर जो है ना फिर लोग दीवार से ही लगाते हैं। तो पीपल पार्टी को अगर कुछ ऐसा किया है तो उनको खतरा है। मैं तो नहीं समझता कि उनको ऐसा खतरा फेस करना चाहिए। आपने 12 मेरे शोज में कहा था कि एक टाइम आएगा, आज तो PTI वाले तारीख मांग रहे हैं, फिर सारी पार्टियां तारीख मांगेगी, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी कह रहे हैं कि तारीख तो आज शाजिया मरी ने भी CEC में कहा कि हमें तारीख दो, इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। तो तब जब ये इक्तदार में थे तब नहीं कह रहे थे ऐसा कुछ भी? मेरे ख्याल में देखें ना, मसला तो यही है ना, दोहरा मेयार नहीं है। हाँ, जो दोहरा मेयार देखें, ये सारी पार्टियों में मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये इनका दोहरा मेयार ही है कि जब ये इक्तदार में होते हैं तो इनको सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये इक्तदार से नीचे आते हैं तो फिर इनको सारा कुछ जो है ना, सारी खराबियाँ नज़र आती हैं। मैं समझता हूँ, मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर इस वक्त मुल्क थोड़ी सी अच्छी सिमत पे चल पड़ा है, डॉलर कम हो रहा है, बाकी चीज़ों में कामकाज हो रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है। अगर 2-4 महीने इलेक्शन लेट हो गए तो कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर इशू नहीं खड़ा करना चाहिए, बल्कि हमें अपने इदारों का साथ देना चाहिए कि ताकि उन्होंने इलेक्शन तो करवाने, नो डाउट कि चलो जी 3 महीने में 4 महीने में हो जाएंगे, 5 महीने में 6 महीने से ज़्यादा नहीं इलेक्शन लेटे होंगे, लेकिन थोड़ा सब्र करें। इसलिए सब्र करें कि फिर यही गंद लेके फिर उठेंगे, फिर वो कहेगा फलाने ने किया था, फलाने ने किया था। यार अगर मुल्क समित पे चल रहा है तो उसको चलने दो। मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी एक बड़ी जमात है, नून लीग एक बड़ी जमात है, बाकी जमातें भी साथ साथ, देखिए तहरीक इंसाफ का भी वोट बैंक है, ऐसे हम नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन सबको थोड़ा सा अभी मुल्क के जो बुरहान हैं, मुल्क के अंदर गैस नहीं, बिजली के बिलों की आप देख लें, डॉलर कहाँ चला गया था, PDM की जमातों को समझते हैं। बात यह है कि इमरान खान को भी मजबूत करने वाले PDM है। PDM ने अगर ये काम ना किया होता तो मेरे ख्याल में इमरान खान आज जो है ना शायद उसका नामो निशान न बचता। तो अब ज़्यादा ये भुगतना तो पड़ेगा इनको। चले, स्टूडियो में हमें सॉरी फॉर इंटरप्ट ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और कई बार अपने मुल्क की सियासत के अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर। बाजवा साहब, आप लेट हो गए गालबन जी, वो स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। पहली बार चले, पहली बार एक बार ही माफ है सर। प्रोड्यूसर साहब से सुनवाएं, हमारी टीम ने बाजवा साहब की कुछ क्लिप निकाली है, तो फिर हम बाजवा साहब से इसका जवाब लेते हैं और बाजवा साहब के लिए चाय का भी बंदोबस्त करें। आप बाजवा साहब स्टूडियो में बैठ के चाय भी पियेंगे, वो सुनवाएं सर बाजवा साहब क्या कह रहे हैं, तो फिर बाजवा साहब से पूछ लेते हैं। हुकूमत आपकी है, पीपल्स पार्टी कलीदी इत्तेहादी है, इलेक्शन से भागने का इल्ज़ाम आप पर लगाया जा रहा है। 90 रोज़ में आइन कहता है इलेक्शन करवाओ, वो नहीं हो रहे। फिर हमने देखा जुडिशरी वर्सेस हुकूमत भी एक चला। फिर अब जजेस को हिरासत करने के लिए PTI का नैरेटिव है कि आप ऑडियो लीक अब आना शुरू हो गई, और जिसकी आप लोग माजी में मजम्मत करते थे जब मरियम साहिबा की आती थी। तो ये आप भी तो वही कुछ कर रहे हैं। देखें साजी साहब, एक खान साहब ने सबको डरा दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, ना हम खान साहब से डर रहे हैं, और ना डरने की ज़रूरत है। बात दरअसल ये है कि जो गुफ्तगू जो आए दिन जो ये जज साहिबान की और साबिक जज साहिबान की और मुख्तलिफ लोगों की जो आ रही है मार्केट में, आखिर उन्होंने ये बातें की ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने डम्मी बना करके, किसी ने जाली बना करके मार्केट में ले आया। देखिए, आप कह रहे हैं PTI ने इस मुल्क को लूटा, एक करप्शन साबित कर नहीं पा रहे आप लोग। देखिए, आपने कहा था आवाम को रिलीफ देने आए, रिलीफ का एक
आर भी नहीं दिया आप लोगों ने। हमसे आप सिंध पर बात कर सकते हैं, मुल्क की मामलात पे बात करते नहीं सर, वफाक पे बात करूंगा मैं आपसे। बिल्कुल करें बिल्कुल। आप तो वफाक का आप जवाब दें, आपने अवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया अभी तक? नहीं देखें, आपने कहा कि पेट्रोल की कीमतें बरकरार। ओ भाई, कहां से कहां ले साजिद गए आप? साहब, मैं कई बार आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, हमने सियासत अपनी दांव पर लगा कर रज़ाक बाजवा साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद थे और वो कह रहे थे कि हमने सिंध की आवाम को रिलीफ दिया है और सिंध का आप मुझसे सवाल करें। हालांकि आप वफाक में भी कलीदी इत्तेहाद थे, आपके पास वजारतें भी थी और हुकूमत का हिस्सा भी थे, फॉरेन मिनिस्टर भी आपके थे और साबिक सदर असली जरदारी खुद बारह कह चुके हैं कि एक निजी प्रोग्राम में कि मैंने कहा था कि शहबाज़ वज़ीर आज़म बन जा। इसका मतलब है शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने में भी आपका बड़ा कलीदी किरदार। बाजवा साहब, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए जी, ये सूट नहीं करता कि आज कच्चे में ऑपरेशन निगरान हुकूमत करने जा रही है। 15 साल से आप हुक्मरान थे, ये ऑपरेशन आपने नहीं किया। गरीबों के बच्चे अगवा होते हैं, दहशत गर्दी होती है, कई माओ के लाल इस दुनिया से चले गए। ये ऑपरेशन आप भी कर सकते थे। देखें, हम जो मौजूदा जराइम पेशा लोग और डकैतों के खिलाफ या जो अगवा कुनंदा हैं, जो लोगों को अगवा कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसकी हिमायत कर रहे हैं और हमारी जो है बिल्कुल सारी हमदर्दियाँ इंतज़ामिया के साथ हैं। और अगर सिंध में अमन व अमान के लिए, जराइम के खात्मे के लिए अगर कोई भी ऑपरेशन होता है, पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी। आपने क्यों नहीं किया 15 सालों में? नहीं, देखें बात ये दुरुस्त है कि हमने क्यों नहीं किया, लेकिन हमारे दौर में आप लोगों के MPs MNS तो नहीं है सर कच्चे में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके वोटर देखें, ये जो जराइम पेशा होता है उसका उसकी ना कोई जमात होती है, ना उसकी कोई पार्टी होती है। सिंध के लोगों को क्या दिया आपने? आपने ये दहशतगर्द दिए जो मोबाइल पर धमकियां भी देते हैं, आप इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं और शहर में आके लोगों को उठा के ले जाते हैं, पुलिस बेबस होती है। देखिए साजिद साहब, मैं समझता हूँ कि ये बॉर्डर एरियाज में है, ये पंजाब में भी है। जिस तरह हमारा राजनपुर का एरिया है, जैकमाबाद का एरिया, ये एक लंबा बॉर्डर है जिसमें ये सिंध में तो कर सकते थे ना आप सर? बिल्कुल, आइन आपको इजाजत देता है। 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई खुदमुख्तारी आपके पास है। मैं समझता हूँ कि अगर इंतजामिया ने उस वक्त हमने ऑपरेशन किए, उसमें हमारे दौर में बहुत सारे पुलिस अफसरान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हमने बड़ा आप पे तनकीद हुआ, आपकी जो गाड़ियां थी ना उन पे गोलियां अंदर आर पार हो गई थी उस वक्त। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दीगर जमातें, जो हमारी मुखालिफ जमातें, वो बिल्कुल तनकीद करती हैं, उन्हें हक भी हासिल है, वो बिल्कुल तनकीद करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे दौर में SHOs कई इंतकाल फरमा गए, बहुत सारे पुलिस वाले इंतकाल, इसमें उनकी शहादतें हुई हैं, हमने ऑपरेशन किए। लेकिन अगर निगरान को जो बैकअप हासिल है, वो बैकअप हमें तो हासिल नहीं थी ना। क्यों सर, आपको क्यों नहीं थी? वफाक में भी आप देखिए, वफाक में हम अपनी वजारतों के जिम्मेदार हैं। जो वजारतें शहबाज शरीफ ने तो मना नहीं किया था कि ऑपरेशन ना करें? नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ ने यह भी नहीं कहा था कि ऑपरेशन करें। अच्छा, चले, ये ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहा था। सही हमने अपनी मदद हमने अंदरूनी सिंध के बॉर्डर एरियाज के हालात को दुरुस्त करने की कोशिश की। लेकिन वो जो डकैत हैं या अगवा करते हैं, जो इस किस्म के मामलात में मतलब, वो लोग देखिए, वो दरिया के किनारे पर है, वो दरिया पार कर जाते हैं, वो पंजाब के एरिया में शामिल है और ये राजनपुर चले जाते हैं। राजनपुर से वो बहुत ज्यादा एक हमारी लंबी एक जो है वो दरिया सिंध की एक लेंथ है जिसमें वो शामिल है। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। टाइम बहुत कम है। भाई साहब, ये कच्चे में जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ये सिंध हुकूमत को करना चाहिए था। मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत या पंजाब हुकूमत हो या KPK हो या बलोचिस्तान हो, सारे यही कहेंगे कि उधर से उसके उधर चले गए। तो मैं समझता हूँ कि देखें, इसमें कोई किसी एक को तनकीद हम नहीं करते, सबकी नाकस कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से ये डाकू पैदा होते हैं या ये डाकू आते हैं। अगर टाइटली ऑपरेशन किया जाए और सही मायनों में हुकूमती रीट बड़ी मजबूत होती है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। अगर हुकूमती रीट को सही तरह से कायम दायम किया जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई डाकू शाकू एक दफ़ा ख़त्म करे सारी चीज़ें, फिर चौकियाँ बना ले। लेकिन बदबख्ती ये है कि हमारी पुलिस का जो असल काम होता है एक्चुअल वो नहीं कर पाती, इसलिए कि ज़ाहिर बात है कि किसी बड़े MPA की सिक्योरिटी में लगी होगी, उसके बच्चे की, बेगम की, उनके नवासों की, सब में वही लगे रहते। तो किसने बॉर्डर देखना है सर? मसला ये है कि ये सारे पाकिस्तान के सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने करना है, तो फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मुझे रोज ये बात करनी भी नहीं अच्छी लगती। कल भी मैंने आपको यही बात कही थी, आज भी यही कही थी कि हमें हर वक्त क्यों ऐसा होता है कि फौजी आ जाए, रेंजर्स ही आ जाए, फिर हम उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं,
फिर यार छोड़ दो ना उनको थोड़े वक्त के अभी लिए। चीफ पर ठीक है, तनकीद हुई मैं कि वही कह रहा आपका हूं। काम नहीं है ताजरों से मुलाकात क्यों नहीं है करना। काम सर? अगर मुल्क डूब रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है, तो चीफ कोई बाहर से तो नहीं है। चीफ हमारा है, हमारी जान है, हमारा दिल है, हमारा पाकिस्तान का इस वक्त चीफ है, तो हम उसको क्यों तनकीद करें? अगर देखें, मेरी बात याद रखें, साजिद साहब, बाजा साहब भी बैठे हैं और लोग भी ऑडियो भी सुन रहे हैं। देखें, हम ये जो चैनलों पे आके या दूसरी जगह पे अपने इदारों के सीनियर मोस्ट जो लोग हैं उन पर तनकीद करते हैं, मुनासिब नहीं है। बल्कि अगर आप इतने लायक होते तो वो क्यों आते? आप इतने लायक होते तो वो क्यों आते? शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, उसमें मौलाना साहब भी शामिल रहे, उसमें पीपल पार्टी भी शामिल रही, सबकी हुकूमत थी, किसी एक की नहीं थी। आज मसलन जारी बात है कि जब ये एक सियासत है कि जब उतरेंगे तो हम फिर कल ये फिर मैं आपको कल फिर बता रहा हूँ कि किसी की इस तरह हुकूमत नहीं बननी, कल फिर कोalition हुकूमत बनेगी, फिर ये इसी तरह साथ हो जाएंगे। तो आवाम को सही रास्ता बताएं और फिर जो पुलिस है उसको मजबूत करना चाहिए। देखिए, हम बार बार पुलिस के भी ब्लेम ना करें, आप पुलिस को मजबूत होने नहीं देते। किसी ने काम किया उसको उठा के फेंक दिया, जिसका ट्रांसफर कर दो, जी तुम कौन हो? नाखुशगवार वाकया भी मुनासिब पेश नहीं आया। है। ठीक है, ठीक है, आगे भाई साहब, आपको नाखुशगवार वाकया मस्तूक में पेश आया। हाफिज हमदुल्ला साहब जख्मी हुए हैं और 8 उनके लोग भी जख्मी हुए हैं। आपका ताल्लुक JUI से था। मस्तूक धमाके की भी मजम्मत की जाती है और हाफिज हमदुल्ला को अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी है। बड़ा ख़तरनाक उन पर धमाका किया गया उनकी गाड़ी के करीब। अब ये खुदकुश था क्या? अब ये तहकीकात जारी हैं। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। सदर वाज़े मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट की दोनों इतराफ़ खेलते हैं। पीपल्स पार्टी नवे रोज़ में इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा मुतवक्किल है? वर्किंग पेपर तैयार। वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म को मंजूरी के लिए कल नोटिफिकेशन जारी करेगा। हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि 15 से 16 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुमकिन तौर पर किया जाएगा। बाजवा साहब, चले हमारी आवाम को कहीं कहीं लेके चले, कहीं नेपाल, कहीं भूटान, कहीं भारत, कहीं बांग्लादेश, कहाँ जाए अब ये बेचारे? साजिद साहब, बात फिर वही आ जाती है कि मैं कहा जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ PTI पर, लेकिन आप देखें कि ये रिकॉर्ड पर बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पर भी तनकीद करें, आज करें आप, क्या आप 7 सालों में आपने भी कुछ नहीं नहीं देखें, हम क्या करते हैं, हमने तो मुल्क बचा दिया। नहीं, आज ना मैं आपसे ये सवाल पूछता नहीं, अगर 7 साल के लिए आप क्यों आए? नहीं, अगर PTI मजलूम बनती। सही कह रहा हूँ मैं भाई साहब? देखें साहिब साहब, ये जो 16 महीने का इक़्तिदार था जो PDM की 13 जमातों ने हासिल किया, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी। बिल्कुल उसमें कोई इनकार ही नहीं है। और आलम ये है कि कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि अमेरिका जो असला छोड़ के गया था अफगानिस्तान, वो कच्चे तक आ गया। तो भाई हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ये बिल्कुल तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम इसमें क्या करें? देखिए वो ये जो कच्चे में जो आ रहा है असला, ये इसमें 3 सूबों के बॉर्डर एक जगह जाके इकट्ठे हो जाते हैं। सर, बॉर्डर आपके पास थे, विफाक PDM के पास था, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, हम अपने बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। देखें, आप 16 महीने जो 3.5 साल का इमरान खान का गंद, ये 16 महीने में हमारे गले में आपने कुछ भी नहीं किया। नहीं, हमने क्या किया? हमने तो मुल्क बचाया। हो गई ना सर। हमने तो पाकिस्तान बचाया, पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाया, पाकिस्तान को दोबारा से IMF के आगे बेच दिया आपने। नहीं, हमने देखें जो हुकूमत कह रही, हम क्या करें? नहीं, ये लोग करके गए। साजिद साहब, देखें जो पेट्रोल 320 रुपए का मुआहदा किसने किया था? ये हमने नहीं किया था, ये इमरान खान ने अपनी सियासी जिंदगी में ही किया था IMF से कि मैं 320 रुपए पेट्रोल करूंगा, और वो कहता रहा अपने आखिरी तक। आगे बढ़ाते हैं। लतीफ खोसा को आपने शोकॉज नोटिस कर दिया, 7 दिन में जवाब तलब किया है आपकी पार्टी ने कि आप चेयरमैन PTI की फेवर क्यों कर रहे हैं? नहीं, हक में क्यों आ रहे हैं? उन्हें खाली ये नहीं कहा गया कि आप फेवर क्यों कर रहे हैं, उन्हें ये कहा गया है कि आप कंटिन्यू एक सियासी जमात का हिस्सा होते हुए एक दूसरी सियासी जमात को आप कंटिन्यू उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे जवाब तलबी की गई है। बिल्कुल ये पार्टी का हक हासिल है कि अगर कोई भी पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करता है तो उसको शोकाज दिया जाता है। तो मैं कहता हूं बिल्कुल ये पहले देना चाहिए था, बहुत देर की मेहरबान आते। अच्छा, ये पार्टी को खोसा की आपने जी बिल्कुल ये सुनी है, वो कह रहे हैं मैं हूं पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये तो हर कोई कहता रहा है। बिलावल कौन होता है? नहीं, क्यों नहीं होता? मैं भुट्टो साहब से लेके आज तक बिलावल बेनजीर भुट्टो साहिबा का बेटा है। वो जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा है। ये लतीफ खोसा क्या गिनता है? ये तो खाली अपने बेटे के MPS बनाने के लिए उसने खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद शुरू कर दी।
वो अपने बेटे को एमपीए बनाना चाहता था, पंजाब असेंबली का मेंबर बनाना चाहता था। उसे ये यकीन था कि तहरीके इंसाफ से अगर मेरा बेटा इलेक्शन लड़ेगा तो वो कामयाब हो सकता है। उसे कोई पाकिस्तान की इतनी मोहब्बत या कोई और मामलात नहीं है। मामलात उस लतीफ खोसा साहब के उनके अपने बेटे को सिर्फ एमपीए बनाने की हद तक के। तो मैं ये समझता हूं कि अगर जो शोकाज दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये लतीफ को बिल्कुल दुरुस्त किया और देर से दिया। इन्हें पहले से शट अप कॉल देनी चाहिए। नवाज खोखर को आप लोगों ने जैसे दूध में से ऐसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, ऐसे फेंका? नहीं, देखिए तो खोसा साहब को भी फेंके ना, आप देखिए कर दी हर बंदा, तो फिर कौन नजरियाती पीपल्स पार्टी में रह जाएगा? नहीं, मैं नजरियाती सारे खड़े हुए पाकिस्तान पीपल्स। देखिए जब आप पार्टी के डिसिप्लिन को तोड़ेंगे, जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक हदूद है उसे पार करेंगे, अपनी ही पार्टी पे तनकीद करेंगे और पार्टी के मुखालिफ को सपोर्ट करेंगे। में जमहूरियत है, बिल्कुल जमहूरियत है। इलेक्शन हुआ पार्टी में अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इलेक्शन की, लेकिन देखें सबसे ज्यादा जो जिस शख्स की कुर्बानी है वो बिलावल भुट्टो है। हमने उसे अपना चेयरमैन बनाया, उसकी वालदा ने कुर्बानी दी, उसके नाना ने कुर्बानी दी, उसके मामू ने कुर्बानी दी, उसके बाप ने 15 साल कराची में बेगुनाह सजा काटी आसिफ अली जरदारी साहब ने। आ गया। तो अभी इससे ज्यादा किसकी कुर्बानी है? मैं भाई साहब इस पे मैं चाहूंगा आप भी टेक दें कि पेट्रोलियम मसनूयात कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पेट्रोल तो मुझे बड़ा अफसोस है कि फिर एक दफ़ा गरीबों पे जो है ना पेट्रोल का बम जो है ना वो दोबारा गिरने वाला है, जो 15 और 20 रुपए के दरमियान में ही है, जो आपने कहा है। कुछ ऐसा ही हो रहा है कि 20 रुपये होगा या 15 रुपये, इससे ऊपर ही है। तो मैं समझता हूँ क्या ताजर कारोबार करेंगे, क्या गरीब आदमी कमाएगा, क्या खाएगा। देखिए, दूसरी रही पीपल पार्टी की बात, थोड़ी सी मैं आपको एक बात बताऊँ। जिस आपने मेरे भाई से लतीफ़ खोसा की बात की है, लतीफ़ खोसा का ये इशू नहीं है, वो पीपल पार्टी से ज़रूर है। असल में जो एक छोटी बात तो है कि वो इनके इत्यादी हैं, आगे भी इनके इत्यादी होंगी। जब इनकी भी हुकूमत होगी तो नून लीग इनको भरपूर सपोर्ट करेगी, मुझे पता है, क्योंकि ये इनका जो चीज़ सिस्टम है इसमें तय है। मैं कोई इस बात से नहीं कहना चाहता, लेकिन वहाँ वो लोग जो है ना मियाँ नवाज शरीफ और उनको बर्दाश्त नहीं करते। इत्तेज़ाज़ हुसैन हुआ या कौन बर्दाश्त? मैं बताइए, जो आप इनकी बात कर रहे थे लतीफ़ खोसा की, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि कोई आदमी ऐसा हो जो इनको गिराए, हम उसके साथ खड़े रहें। तो उनको अभी इमरान खान नज़र आ रहा है, लेकिन वैसे उसूलन अगर इमरान खान ने कोई इतना अगर शहद और दूध की नारे बहा रहे थे तो लतीफ़ खोसा साहब भी उसी पार्टी में चले जाते तो मज़ा भी आता। लेकिन ये सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ी एक जो है ना शख्सियत है, लेकिन ये दोहरा म्यार होता है कि आप अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे के पीछे चलने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं एक बात और आज आपको बता दूं कि जो आप पीटीआई के वकला जो है, जितने भी वकला हज़रात हैं, वो सारे अपने अपने चक्कर में लगे। कोई सेनेटर बनने के चक्कर में लगा है, कोई एमपीए बनने के चक्कर में, उनको कोई इमरान खान से गर्ज नहीं है। वो बगैर फीस के इलेक्शन जाके पहुंच रहे कि बस हमें खान साहब टिकट दे देना आप। तो असल मसला ये, इस मुल्क की बदबख्ती यही है कि लोगों को अवाम याद नहीं रहती। लोगों को असम्बली की सीट नज़र आती है, फिर लोगों को जो है ना ये नज़र आता है कि किसी भी तरह हमें। देखिए, मुझे एक बात बताएं कि एक आदमी एमएनए एमपीएस या किसी बड़े ओहदे पे जाता है, वो साल अगर 10-12 करोड़ रुपए दे के जाता है, तो मैं उससे क्या तवक्को रखूंगा कि वो मेरे गरीब आवाम के लिए कुछ काम करेगा, किसी के लिए काम करेगा? वो तो सबसे पहले अपने पैसे पूरे करेगा। तो फिर हम कहाँ, मैं समझता हूँ सबसे पहले कड़ा एहतसाब होना चाहिए इन सियासतदानों का कि कोई आदमी अपना पैसे देके वजीर ना बने। मेरे शो में कल एक तजियाकार कह रहे थे कि इलेक्शन उन्होंने कहा मेरी जाती राय ना हो, लेट हो, और जो चीफ ने डंडा उठाया है ये 6 माह तक चले। बिल्कुल। देखिए, मैं अगर आप मुझे खुद कहें तो मैं आप भी गुजारिश पार्टियों से करूंगा कि देखें, बात यह है, आप सियासी उलझन में उलझ चुके हो बहुत ज्यादा है, जिससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, पिछले कई सालों से हो रहा है। ये नहीं हो रहा कि मैं कहूँ अभी ये 2007 के बाद मुशर्रफ के दौर से मुल्क का नुकसान हो रहा है। कभी पीपल पार्टी आ रही है, उसके लिए मियाँ साहब टाई बांध के जाते हैं, कभी दूसरा आ रहा है, उसके लिए कोई तीसरा जा रहा है, यानी इसके अलावा इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इनको कम से कम चले 6 महीने देख लें। अगर मुल्क स्टेबल होता है तो फिर तो वैसे भी इनकी जगह नहीं है। अगर मुल्क स्टेबल हो गया तो फिर कुछ वक्त और चलेगी, भले नारे मारते रहे, क्योंकि इस वक्त अवाम जो है ना मुंतनफर हो गई। देखें, अवाम से ही सदारती में कुछ भी हो, देखें अवाम को रोटी, इज्जत के रोजगार
उसको सस्ती चीज़ें चाहिए। उसको इन चीज़ों से गर्ज नहीं है जी कौन वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म जब बनता है तो वो एक अशरफिया का तकबा होता है जिसको सारी चीज़ें मिलती हैं। आप और मुझे किसने पूछना है, हम तो यहाँ बैठ बैठ के रोज़ाना चीखते हैं कि भाई मेरी आवाम को रिलीफ दे दें, आवाम के लिए कुछ कर लें। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान वाकई बड़ी मुश्किल में, जहाँ पेट्रोल 320-300 रुपए तक पहुँच चुका है, तो एक आदमी वो किस तरह से अपना अफोर्ड करेगा, किस तरह से निज़ाम चलाएगा। रोज़गार है नहीं पाकिस्तान में, रोज़गार मतलब कोई हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं, ना कोई हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, ना हम कुछ कारोबार बढ़ा रहे हैं, ना हम कोई प्रोजेक्ट बढ़ा रहे हैं कि जिसमें लोगों की खपत हो, तो चलो महंगाई भी बर्दाश्त हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस निज़ाम को देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए कि अभी तो मैं समझता हूँ कि 4-6 महीने जो इलेक्शन नहीं हो रहे वो अच्छी बात है। हमें एस्टेब्लिशमेंट देखिए, जो लोग चला रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट भी तो नहीं है, टोटल लोग बैठे हैं यहाँ, चीफ जो जज साहब बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट पे लगाते हैं सब पहले ये तो 47 साल हो गए हमें लगाते हुए। जब हम उनके साथ बैठे तो उस वक्त हम उनको सलूट करते हैं, सर आप हमारे माई बाप, आप ही जो कुछ है आप है। और फिर जब छुट्टी हो जाती है ऑफिस से तो उसके बाद कहते हैं तू बड़ा जो है ना ऐसा वो, ये ठीक है। सर आपको दीवार से कौन लगा रहा है पीपल्स पार्टी? नहीं जी, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। हमने तो हमेशा डिक्टेटरों का मुकाबला किया है। आप अयूब खान को देख लें, डिक्टेटर नहीं है ना सर, आप ज़ियाउल को देख लें, क्यों आप कह रहे हैं शाजिया अमरी कह रही है पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जाए? देखें ऐसा बिल्कुल हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई इतना। और लगा कौन रहा है वैसे दीवार से? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखें जो कुव्वतें हैं, जो ताकतमंद इदारे हैं, वो जाहिर उन्हीं की तरफ ही जाता है। अब जो निगरान है, जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, इन बेचारों में इतनी कुव्वत और ताकत है कि ये किसी को तो पसे पर्दा इसके बैक पे एस्टेब्लिशमेंट आपको दीवार से लगा नहीं। मैं किसी को नाम लेकर के तनकीद करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आपका इशारा उसी तरफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। हमने देखे जवाब दिया बाजवा साहब। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमने उस वक्त भी इलेक्शन की बात की जिस वक्त हमारी लीडर साबिक वजीर आजम बेनजीर साहिबा को शहादत हुई। हम उस वक्त भी बड़ी साजिशें तैयार की गई कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, डिले कर दिए। तो उस वक्त शायद कोई महीना या 15 दिन देखिए, इलेक्शन ही इस मुल्क का हाल है। हम ये नहीं, हम जबरदस्ती नहीं चाहते कि कोई ऐसा कोई अगर इमरान खान का गंद अपने गले में हम नहीं डालना चाह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन को थोड़े बहुत आगे ले जाना चाह रहे हैं, 10-20 दिन, 50 दिन, 100 दिन या 200 दिन, तो उसमें आप सियासी जमातों की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उन्हें बुलाएं, उन्हें एतमाद मिले, क्योंकि ये मुल्क बनाया भी सियासतदानों ने है, चलाएंगे भी वही और चलाएंगे भी वही। एस्टेब्लिशमेंट की जितनी बैकअप होती है ये होनी चाहिए। हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े, हम उन पर एक हद तक तो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।